आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपना मूल निवास या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों, हमको मूल निवास बनवाने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल 15 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मूल निवास को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद हमको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का मूल निवास बनाना सीखने वाले हैं। तो टाइप करने के बाद ऊपर ही जो वेबसाइट आएगी इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में आ जाएंगे। इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन वाला, और लॉगिन वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन सिटीजन ई साथी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, लेकिन इस पोर्टल में अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, नवीन उपभोक्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में यूज़र आईडी और पासवर्ड बना पाएंगे। तो आईडी बनाना बहुत ही सिंपल है। आईडी जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उपलब्धता की जांच करें इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे ये आईडी पहले से बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने नाम के आगे पीछे कुछ भी लगा दूंगा और उसके बाद यहाँ पर चेक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा है यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, यानी इस नाम से हम आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड में जो भी नाम हो वो डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डालना है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करके वैलिडेट कर लेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करे पर जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पर सक्सेसफुल बन जाएगी। आईडी बनने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोबारा से मुख्य पेज पर आ जाएंगे। मुख्य पेज पर आने के बाद यहाँ पर आईडी डालेंगे और आपके नंबर पर जो ओटीपी आया वो यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी मर्जी का पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप इस आईडी के लिए पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आप बना सकते हैं। हमारा यहाँ पर आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, कैप्चा कोड डालता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पर हम फिल करेंगे। मैं यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा से यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हमारा पोर्टल इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आप बहुत सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं और यहाँ पर निस्तारित आवेदन में जाकर यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। अगर आपको जाति आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना हो तो इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करूंगा। अब जिसका भी यहाँ पर आप मूल निवास बनवाना चाहते हैं उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी को यहाँ पर डालोगे। अगर यहाँ पर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अपना मूल निवास अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल लिया है, मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारा निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है जिससे आपका मूल निवास रिजेक्ट ना हो, कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस का पेमेंट यहाँ पर आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर दो ऑप्शन है, ग्रामीण है, नगरीय है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो यहाँ पर आप इस पर टिक रहने देंगे। अगर आप नगर निगम में क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ पर आप नगरीय पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर नगरीय पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम हिंदी और इंग्लिश में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पिता या पति का नाम। अगर आप किसी महिला का अप्लाई करना चाहते हैं शादीशुदा का तो उसके पति का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप किसी लड़के का या किसी लड़की का अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके पिता का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद माता का नाम यहाँ पर मैंडेटरी है, माता का नाम यहाँ पर आप डालोगे और ये दोनों चीज़ यहाँ पर आप हिंदी में चाहो हिंदी में फिल कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म का स्थान डालना है, यानी आपकी जो भी शहर का नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इतना फॉर्म फिल करने के बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है एड्रेस वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर मकान नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना मोहल्ला या पोस्ट यहाँ पर आप फिल करेंगे।
आपका जनपद ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपकी जो भी तहसील है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है निवास की अवधि, यानी जिस एड्रेस का आप ये मूल निवास बनवाना चाहते हैं उस एड्रेस पर आप कब से रहते हैं, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से या जन्म से। हम यहाँ पर जन्म से रहते हैं तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। अगर आप कुछ सालों से रहते हैं, 5 साल से, 10 साल से, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और वो वर्ष यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, यानी आप ये प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हैं। आप हो सकता है आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट के लिए बनवाना चाहते हो या किसी और काम के लिए बनवाना चाहते हो, तो जो भी आपका रीज़न हो वो यहाँ पर आप सिंपल से डाल देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या इससे पहले आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर हुआ है तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक करने के बाद आपको उस सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर आपका इससे पहले नहीं बना है तो आप सिंपल इसे नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने फ़ीस का पेमेंट कर दिया, तो आप यहाँ पर हाँ रहने देंगे। उसके बाद आपका राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर बना हुआ होगा तो। अब मेन बात आती है डॉक्यूमेंट की कि यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हम 4 से 5 डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आधार वाला फ़ोटो ही आ जाए तो आप इस पर टिक कर दोगे, तो आपको फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका आधार वाला फ़ोटो इसमें आ जाएगा। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पर अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको दोनों साइड की अपलोड करनी है। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या है, बिजली का बिल या राशन कार्ड, आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो वो यहाँ पर आप अपलोड करोगे। चौथा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका क्या है, 100 प्रमाणित घोषणा पत्र। मैं आपको दिखाऊंगा 100 प्रमाणित घोषणा पत्र आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है, उसे डाउनलोड करना है, पहले उसे आपको पेन से भरना है, उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपका जो भी पार्षद हो आपके क्षेत्र का या जो भी आपका प्रधान हो उसका एक लेटर पैड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप क्या अपलोड करोगे, दोनों डॉक्यूमेंट अन्य पे आप जाओगे। अन्य पे जाने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे आधार, तो यहाँ पर आप आधार अपलोड कर दोगे और उसके बाद अन्य पे ही यहाँ पर आपको पार्षद का लेटर पैड लिखकर यहाँ पर अपलोड करना है। मैं अब आपको घोषणा पत्र दिखा देता हूँ, घोषणा पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूपी घोषणा पत्र, तो मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद ऊपर जो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा तो ये हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से आपके सामने घोषणा पत्र आ जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसे भरना आपको कैसे है, सबसे पहले जिसका भी आप बनवाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद पिता या पति का नाम डालेंगे, उसके बाद उसकी माता का नाम यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डालोगे और क्या काम है। अगर कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर वो छात्र लिख देगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जन्म स्थान, तो जन्म स्थान में यहाँ पर डाल दोगे उसके शहर का नाम। उसके बाद उसकी जाति क्या है, SC ST OBC। उसके बाद उपजाति क्या है, जैसे कुम्हार है, बनिया है, जो भी है वो यहाँ पर आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पर निवास में उसका एड्रेस डालोगे, उसका थाना क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पर आप फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर उसका शहर का नाम डाल दोगे, यहाँ पर डेट डालोगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और आवेदक के हस्ताक्षर, यानी जिसका भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसके यहाँ पर आप साइन करोगे। अगर किसी 18 साल से कम के बच्चे का अप्लाई करना है तो उसके माता पिता के यहाँ पर साइन आप कर सकते हो। आय में यहाँ पर आप डाल सकते हो, अगर आपकी आय कुछ है तो यहाँ पर डाल दोगे, नहीं तो उसे 0 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपका ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के भरना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड कर लोगे, फिर घोषणा पत्र 2, तीसरे नंबर पर यहाँ पर बिजली का बिल या राशन कार्ड और चौथे नंबर पर यहाँ पर अन्य पे क्लिक करके यहाँ पर आप आधार लिखोगे और यहाँ से क्लिक करके उसे अपलोड करोगे। और 5वें नंबर पे यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे पार्षद SHAD, पार्षद LATT लेटर PAD। तो यहाँ पर पार्षद लेटर पैड लिखोगे और उसका लेटर पैड यहाँ पर आप अपलोड करोगे। तो यहाँ पर टोटली आपके 5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। तो ऊपर का फॉर्म अच्छी तरीके से भरने के बाद और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपल इसे यहाँ पर आप दर्ज करे पर क्लिक कर दोगे। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा और जो भी हमने डिटेल अपने फॉर्म में डाली है वो सभी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगी। हमारा यहाँ पर फोटो आ जाएगा, नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड की है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, फीस का पेमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जाएंगे सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इसको आपको नोट करके जरूर रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे।
हम नेट बैंकिंग से या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, शो क्यूआर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन पे से स्कैन करके अपने पेमेंट को पूरा कर लूँगा। पेमेंट को पूरा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। नीचे यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सुरक्षित करें, इस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। इस स्लिप का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल आपको 7 से 15 दिन का वेट करना है। 7 से 15 दिन के बीच में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैं वेबसाइट में यहाँ पर बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद यहाँ पर हमको किसी भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जाना है निस्तारित आवेदन में। जब तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा तो वो कुल लंबित डॉक्यूमेंट में रहेगा। जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पर निस्तारित आवेदन में आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पर पुराने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पर एक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर डोमिसाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखोगे मैंने कई सारे यहाँ पर मूल निवास पहले बनवाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे हमारे सामने हमारा मूल निवास कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका आवेदन नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा एड्रेस। यानी इस तरीके से यहाँ पर आप इस वेबसाइट के द्वारा अपना मूल निवास ऑनलाइन ही बना सकते हैं और उसको ऑनलाइन ही यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट पर किसी भी मोहर की या साइन की ज़रूरत नहीं है। इस पर डिजिटली मोहर लगी हुई है, ये सभी जगह वैलिड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही बिना कहीं जाए अपना मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।